दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु हिंदी में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो दोस्तों वैकेंसी है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की, उसके लिए दोस्तों 550 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य प्रबंधन के हैं जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जनरल मैनेजमेंट के दोस्तों 550 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दोस्तों आपको पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिव्यक्ति के लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? दोस्तों वो है जीविका स्थिरक। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था डेविड रिकार्डो और लास्ले ने। नेक्स्ट, मजदूरी को सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों ये दिया गया जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों वो दिया जे.आर. हिमल ने। नेक्स्ट, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध कच्चे उत्पाद पसंद आएंगे? दोस्तों ये है विपणन अवधारणा। उत्पादकता को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों उत्पादकता को जो है आउटपुट और इनपुट के रूप में व्यक्त किया जाता है। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या है? दोस्तों वो है अनुकूल शेष। फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है लाभप्रदता जोखिम। वित्तीय विवरण में शामिल है। दोस्तों वित्तीय विवरण जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? दोस्तों उसमें लाभ एवं हानि खाता, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल होता है वित्तीय विवरण में। नेक्स्ट, ईओक्यू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ईओक्यू का पूर्ण रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को किसके आधार पर वर्गीकृत करता है? दोस्तों वो करता है परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियों के आधार पर। लाभप्रदता सूचकांक को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहते हैं लाभ लागत अनुपात। एसबीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी कि सामरिक व्यवसाय इकाई। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कोई धन के उपयोग का एक उदाहरण है? दोस्तों वो है स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि। धन के उपयोग का एक उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तो उसमें कौन सी कुशलता है? दोस्तों उसमें है संकल्पनात्मक कुशलता। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को किसके रूप में दिखाया जाता है? दोस्तों परिसंपत्ति के रूप में यानी कि एसेट के रूप में। एक विधि संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज किसका उदाहरण है? दोस्तों वो है व्यय का। ट्रायल बैलेंस यानी कि दोस्तों कच्चा मिलान क्या है? दोस्तों ये जो है एक स्टेटमेंट है यानी कि एक विवरण है। नेक्स्ट, बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? दोस्तों किया गया था 1970 में। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार है? दोस्तों वो है मध्यम स्तर के प्रबंधक। एचआर की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? दोस्तों वो है प्रशासनिक विशेषज्ञ। जब प्रबंधन के कार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है प्रबंधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, सीएसआर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि निगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। ये जो दोस्तों सीएसआर का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट, खातों का एक सेट क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है लेजर यानी कि बही खाता। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की पद्धति को क्या कहा जाता है? दोस्तों वो जो है मास मार्केटिंग कहलाता है यानी कि वृहत विपणन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में कौन शामिल होता है? दोस्तों जो सूचीगत कंपनियां होती हैं, जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं दोस्तों वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट, वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है दोस्तों विभिन्न हितधारकों यानी कि स्टॉक होल्डर्स के लिए। निम्न में से कौन सी एक संपत्ति लेखा है? दोस्तों बिल्डिंग अकाउंट यानी कि निर्माण खाता जो दोस्तों एक संपत्ति लेखा है। पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्ताव से आसान रूपकला
इको विचार में रखता है दोस्तों वो है प्रतिफल की औसत। नेक्स्ट, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कुशलता ज्ञान और दक्षता की अधिकरण से संबंधित है दोस्तों वो है तकनीकी कौशल। किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य आवेदकों को छापने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य हैं, वो है दोस्तों प्रारंभिक साक्षात्कार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों छांटने के लिए दोस्तों किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य है। दोस्तों जो कार्य के लिए अयोग्य है उनको छांटने के लिए सबसे पहला कार्य दोस्तों प्रारंभिक साक्षात्कार। इसके लिए वित्तीय रिपोर्ट देना आवश्यक है। किसके लिए दोस्तों? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को जो है हर वर्ष वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। सभी लागत पर लेन देन का अवलोकन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है लागत अवधारणा। नेक्स्ट, विक्रय सामग्री की लागत होती है दोस्तों क्या होती है? प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीद माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लागत, ये जो दोस्तों विक्रय सामग्री की लागत होती है। नेक्स्ट, उच्च अधिकारी द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? यानी कि दोस्तों उच्च अधिकारियों के द्वारा जो नियोजित व्यवहार है दोस्तों वो औपचारिक संगठन कहलाता है। उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है दोस्तों वो है साइकोग्राफ, यानी कि मनोवृत्त परख। तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम के रूप में प्रकट होती है दोस्तों, होती है अमूर्त संपत्तियाँ। जो अमूर्त संपत्तियाँ होती है दोस्तों वो बैलेंस शीट में यानी कि तुलन पत्र में सुनाम के रूप में प्रकट होती हैं। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। नेक्स्ट, वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो ऋण पूंजी। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? वो है दोस्तों इन्वेंट्री। चेक क्या है दोस्तों? चेक एक विनियम है, यानी कि दोस्तों एक विनियम पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता देता है दोस्तों? वो है सामर्थ्य। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? किया गया 1948 में। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार दोस्तों? वो मध्यम स्तर के प्रबंधक। यदि उत्पाद या सेवा का प्रारंभिक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो दोस्तों ग्राहक प्रसन्न होता है। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष किया गया? वो किया 1970 में। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य है दोस्तों प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षा दर की अपेक्षा करना। क्या एक व्यक्ति की गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है दोस्तों? वो है आयोजन। नेक्स्ट, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण है दोस्तों? वो है व्यय। नेतृत्व के कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं दोस्तों? वो है लक्ष्य की स्थापना। ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलन क्या है दोस्तों? वही विवरण है, यानी कि एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है दोस्तों? कहलाता है लाभ या हानि का विवरण। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को किसके रूप में दिखाया गया है दोस्तों? परिसंपत्ति के रूप में। यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तो दोस्तों उसमें कुशलता है और संकल्पनात्मकता है। नेक्स्ट, जब प्रबंध के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों प्रबंधन प्रक्रिया। कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है दोस्तों? वो है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। हम कह सकते हैं व्यवसाय में लाभ होता है जब आय व्यय से अधिक होता है, यानी कि दोस्तों आय जो है व्यय से अधिक हो। खातों का एक सेट है दोस्तों, बही खाता जो है खातों का एक सेट है। नेक्स्ट, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभी निर्धारित करता है। कौन करता है दोस्तों? अनुसूचन। पूंजी आय व्यय में कौन से पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों? पूंजी अवस्था के धन के रूप में। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है दोस्तों? स्थायी परिसंपत्तियों पर। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां में कौन शामिल है दोस्तों? सूचीगत कंपनियां। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है दोस्तों? वो है प्रौद्योगिकी। किसे धन का उपयोग के रूप में माना जाता है दोस्तों? वो है नकदी में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों? वो है वित्तीय जोखिम। एक प्रबंध में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए सक्षम है दोस्तों? वो है अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट, एक प्रबंधक के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है
जो लोगों को नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है, वो दोस्तों है मानव कौशल। निम्नलिखित में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों वो है वित्तीय जोखिम। दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन इस पर रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस धन का उपयोग के रूप में माना जाता है? नकदी में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, वो है मानव संसाधन प्रबंधन। ये जो शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में एक श्रृंखला बनाते हैं। नेक्स्ट, विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? यानी कि दोस्तों विभागीयता की जो है उद्यम कार्य द्वारा जो नीति है दोस्तों, वो कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? दोस्तों प्रौद्योगिकी जो एक अमूर्त स्रोत है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां सम्मिलित है दोस्तों सूचीगत कंपनियों के अंतर्गत। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है जब लाभ का अंश धारित हो। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? दोस्तों स्थायी परिसंपत्तियों पर जो है प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। खातों का एक सेट है दोस्तों, बही खाता जो है खातों का एक सेट है। व्यवसाय में लाभ होता है जब आय जो दोस्तों व्यय से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, सीएसआर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रबंधन के प्रकार उनकी तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रबंधन प्रक्रिया। बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इससे तात्पर्य दूरदर्शिता का सृजन करना, यानी कि दोस्तों दूरदर्शिता का सृजन जो है समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। महत्व के आधार पर नियोजन हो सकता है दोस्तों, वो है युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम के रूप में कौन प्रकट होता है? दोस्तों अमूर्त परिसंपत्ति। नेक्स्ट, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उद्देश्य आधारित प्रबंधन का पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधकों विचारकों में से एक है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले कौन था जिसने MBO का जो दोस्तों उपयोग किया? दोस्तों वो था पीटर ड्रकर। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है दोस्तों, वह पूंजी आय व्यय। नेक्स्ट, एक कंपनी के लाभ जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है वह किस हिस्से को संदर्भित करता है? दोस्तों वह लाभांश। शुद्ध कार्यशील पूंजी किसे संदर्भित करती है? दोस्तों वह चालू परिसंपत्ति को। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है दोस्तों, वह बाजार अनुसंधान। प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है? दोस्तों वो है नियोजन। और दोस्तों प्रबंधन का प्रथम कार्य नियोजन और अंतिम कार्य दोस्तों वो है नियंत्रण। नियोजन किसके लिए होता है? दोस्तों वो होता है भविष्यकाल के लिए। विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिश्रण मिक्सिंग जो है दोस्तों की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों दिया गया फिलिप कोटलर के द्वारा। बेंच मार्किंग क्या है दोस्तों? दोस्तों वो है सफल व्यवसाय के साथ तुलना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती हो जाती तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों एरर ऑफ कास्टिंग। नेक्स्ट, औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है दोस्तों अंगुरीलता के रूप में। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन, यह कथन किसका है? दोस्तों पीटर एफ ड्रकर का। निर्णय के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोस्तों वो है नियोजन। निर्णय जो है दोस्तों नियोजन का एक अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दोस्तों वो है दोस्तों भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नेक्स्ट, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? दोस्तों वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? दोस्तों वो है विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? दोस्तों वो है निर्णयन। नियोजन का आधार क्या होता है? दोस्तों होता है पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहलाता है? दोस्तों वो है नियोजन। नेक्स्ट, समादेश की एकता का क्या अर्थ है? दोस्तों वही अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? दोस्तों वह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग है? दोस्तों वो है नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? दोस्तों वो ज्ञान अनुभव और कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदोन्नति व स्थानांतरण वृद्धि के किस प्रकार के स्रोत है? दोस्तों वो है आंतरिक स्रोत।
नेक्स्ट, मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। दोस्तों ये कथन किसका है? दोस्तों ये बेहम का। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट, मजदूरी वह आय जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है दोस्तों जोड़ का। नेक्स्ट, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? वो दिया कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? वो दिया डेविड रिकार्डो व लास्ले ने। नेक्स्ट, मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? दिया गया जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? वो दिया गया J.R. हिमल के द्वारा। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? अखिल भारतीय सेवायोजक संगठन के द्वारा। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एवं पिगू ने। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी दोस्तों? दी हिगिंस ने। नेक्स्ट, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है दोस्तों? होता है ग्राहक। भारत में लेखा मानक क्या है दोस्तों? इस विषय में व्याख्या करता है कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है? जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह स्थिति आदि का पता शामिल है। दोस्तों वो है व्यक्तिगत जानकारी। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? वो है वित्तीय लेन देन से संबंधित। नेक्स्ट, आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती है दोस्तों? वो होती है तुलन पत्र के लिए लेखा नोट्स पर। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है दोस्तों? वह समस्या समाधान प्रशिक्षण। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए दोस्तों? ये प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं दोस्तों? ये शीर्ष प्रबंधक। धन भुगतान के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है दोस्तों? वह निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेशकों शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? ऋण की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ डेबिट। नेक्स्ट, कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परीक्षित प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिसमें सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा दोस्तों? वही कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? दिखाई देता है बैलेंस शीट में। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? किया V.A. क्रेक्यूनास ने। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य क्या होता है दोस्तों? मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य क्या होता है? समय के साथ कम होता है। नेक्स्ट, मुद्रा मूल्य में कमी का कारण क्या है दोस्तों? व्यक्ति भविष्य उपयोग करना पसंद करता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में माना जाता है दोस्तों? वो है लोगो। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है दोस्तों? वो है बजट। किसी व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है दोस्तों? वो है निबंध मूल्यांकन। नेक्स्ट, कौन सी प्रबंध शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है दोस्तों? वह है अबंधता यानी कि अहस्तक्षेपी। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों? वो है निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है नगद चक्र यानी कि कैश साइकिल। नेक्स्ट, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिसमें भी संबंधित होते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइपिंग। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेताओं का विशेषक सिद्धांत। नेक्स्ट, किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है दोस्तों? वो है नियंत्रण। एक मशीन की खरीदारी किस का एक उदाहरण दोस्तों? वो है पूंजी का एक व्यय। नेक्स्ट, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। लेन देन के अभिलेख, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बही खाता लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निगठन करना किस पर आधारित है दोस्तों? वह मादा अवधारणा यानी कि मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है दोस्तों? वह जमा शेष यानी कि क्रेडिट संतुलन। नेक्स्ट, कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतर दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं दोस्तों? वह अंतर्मुखी यानी कि इंटरवेट। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट, एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिससे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वह ब्रांड का नाम। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है प्रबंधन। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है दोस्तों? वह भुगतान वापसी की अवधि यानी कि पे बैक। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1976 में। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायित्व होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह है जेल मेसी का। नेक्स्ट, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस पर आधारित पद्धति है दोस्तों? वो है वैज्ञानिक पद्धति। विक्रेताओं की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है उत्पाद मद। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है दोस्तों? वो है संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं दोस्तों? वो है लेखांकन वित्तीय से। किसी वस्तु को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है दोस्तों? मानव संसाधन प्रबंधन का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों? किया जाएगा रोकड़ बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है दोस्तों? कहलाती है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किससे है दोस्तों? मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया है दोस्तों? 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक जो दोस्तों अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी दोस्तों? वो है अगला दिन। नेक्स्ट, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी दोस्तों? होगी सकारात्मक प्रेरणा। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा दोस्तों? करेगा मानव संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट, राजनीतिक चुनौती मानव संसाधन प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है दोस्तों? है बाहरी चुनौती। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद प्रचार के लिए चुनना है, किस प्रक्रिया का भाग है दोस्तों? वो है विपणन प्रक्रिया का। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं दोस्तों मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। नेक्स्ट, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है दोस्तों? वो है पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेष सिद्धांत क्या है दोस्तों? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है, एक ही सेट में जो दोस्तों बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। नेक्स्ट, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है दोस्तों? विपणन का। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? संगठन के विकास के लिए। नेक्स्ट, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? है नगद चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? दूरदर्शिता। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932 में। नेक्स्ट, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी दोस्तों? है दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? संगठन की। किसकी विशेषता है दोस्तों? संगठन की। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन यानी कि प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य निश्चित या अनिश्चित दोस्तों? है निश्चित। नेक्स्ट, ईएसपी का संबंध किससे है दोस्तों? मानव संसाधन प्रबंधन से। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है लूथर गुलिक ने। वस्तु या सेवा के उपभोग में की गई में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है दोस्तों? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता।
किसी पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है दोस्तों, है काल श्रेणी विश्लेषण। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है निर्णय। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार और प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है दोस्तों, को दर्शाता है इन्वेंट्री। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है, नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, विपणन में जो है ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है दोस्तों, आगम। उपार्जन हेतु एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट, वित्तीय विवरण किसका भाग है दोस्तों, वो लेखांकन का। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है, ग्राहक को। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह सोपान का कौन सा गुण है दोस्तों, यह है सत्ता का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है, रोकड़ खाते में। किसी साझेदार संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा, 6%। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह किसका कथन है, वुडवर्थ का। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों, प्रत्याशा का सिद्धांत। नेक्स्ट, जहाँ पर प्रबंधन का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है, सतत विकास की। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है दोस्तों, उपभोक्ता संचालित विचारधारा जो होती है उसमें सर्वोपरि उपभोक्ता का माना जाता है। नौकरशाही का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वो किया है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट, स्टॉक क्या है दोस्तों, स्टॉक जो है चालू संपत्तियों का एक भाग है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है दोस्तों, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। प्रबंधन का संबंध किससे है दोस्तों, संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। ख्याति क्या है दोस्तों, ख्याति जो है एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट, खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है दोस्तों, ऋणात्मक अभिप्रेरणा। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत करना किसका उद्देश्य है दोस्तों, लेखांकन का। नेक्स्ट, अंश शेयर किसके प्रकार, अंश और शेयर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, समता साधारण अंश और अधिमान पूर्वाधिकार अंश। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है दोस्तों, होता है 5 सोपान प्रणाली। उर्वी के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत थे दोस्तों, 8 सिद्धांत थे। नेक्स्ट, लुथर गुलिक के अनुसार संगठन में के कितने सिद्धांत थे, 10 सिद्धांत थे। यदि किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, वो कहलाता है नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है दोस्तों, वो है अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग होते हैं, औपचारिक संगठन के। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व की उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है, जॉन एम गोस का। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, भय से अभिप्रेरित करना। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य दोस्तों भय से अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है थियो हेमन का। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका उपयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ है दोस्तों, वो है अमेरिका में। नेक्स्ट, प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है दोस्तों, वो है अंतर्वैयक्तिक। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है दोस्तों, शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है दोस्तों, वो है मांग। नेक्स्ट, TMQ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो है बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है दोस्तों, वो है सामूहिक।
नेक्स्ट, किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? दोस्तों दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रेरणा है दोस्तों, प्रेरणा जो है बाह्य कारक है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा दोस्तों एक आंतरिक कारक है। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? दोस्तों नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? दोस्तों ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? दोस्तों आगम उपार्जन हेतु। नेक्स्ट, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग की किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? दोस्तों लोक सेवा आयोग को जो है किस प्रकार की प्रबंधन का एक रूप माना जाता है? मानव संसाधन प्रबंधन का। वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का। आपको कितनी स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती? दोस्तों है बाहरी चुनौती। नेक्स्ट, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार का भाग है? विपणन प्रक्रिया का। एक मशीन को खरीदना किस प्रकार का व्यय है? दोस्तों पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? दोस्तों नेताओं के जनता लक्षण से संबंधित हैं। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। नेक्स्ट, बाजार प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय का अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों नकद चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दोस्तों दूरदर्शिता। नेक्स्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932 में। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्ण निर्धारण करना क्या कहलाता है? प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? दोस्तों निश्चित है। ESOP का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? वस्तु सेवा की सीमांत उपयोगिता। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायित्व होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह है JL मेसी का। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? दोस्तों वो है प्रेरित करना। नेक्स्ट, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? दोस्तों वो है वैज्ञानिक पद्धति। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मत। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? दोस्तों संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किसे संबंध रखते हैं? दोस्तों वित्तीय लेखांकन से। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किस का एक नया रूप है? दोस्तों वो है मानव संसाधन प्रबंधन का। यदि राम ने नकद माल बेचा तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाएगी? दोस्तों अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से? मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक एकाएक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो कौन सी प्रेरणा होगी? सकारात्मक प्रेरणा। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को। नेक्स्ट, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। किसी साझेदार संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? 6%।
अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह है वुडवर्थ का। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों? वो है प्रत्याशा सिद्धांत। नेक्स्ट, जहाँ पर प्रबंधन का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? सतत विकास की। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? उपभोक्ता को। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने। स्टॉक क्या है? चालू संपत्तियों का एक भाग है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट, प्रबंध का संबंध किससे? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। ख्याति क्या है दोस्तों? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है दोस्तों? वो है ऋणात्मक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, सभी पक्षकार को वास्तविक परिणामों से अवगत करना किसका उद्देश्य है दोस्तों? वो है लेखांकन का। अंश शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समता साधारण अंश या अधिमान पूर्वाधिकार अंश। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है दोस्तों? पद सोपान प्रणाली द्वारा। दोस्तों पद सोपान प्रणाली द्वारा जो है प्रशासन के ढांचे का निर्माण होता है। उर्बी के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत थे? 8 सिद्धांत थे। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत थे दोस्तों? वो है 10। नेक्स्ट, किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है दोस्तों? वो है अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? तो दोस्तों ये जो है औपचारिक संगठन के भाग हैं। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है जॉन एम घोष का। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित कराना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है दोस्तों थियो हेमन का। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ है दोस्तों? ये हुआ है अमेरिका में। प्रबंध का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है? अंतर वैयक्तिक। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है दोस्तों? ये जो है शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? मांग। TQM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का व्यवसाय है दोस्तों? सामूहिक। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोत्साहन। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है दोस्तों? दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है दोस्तों? नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है दोस्तों? बाह्य स्रोत है। सर्वोत्तम प्रशासन और प्रबंधन में किसमें अंतर स्पष्ट किया गया दोस्तों? किया गया ओलिवर शेल्डन। नेक्स्ट, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है दोस्तों? प्रबंधक। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है दोस्तों? वो है संगठन। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है दोस्तों? वो है प्रत्यादेश। किसी सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है दोस्तों? किस सिद्धांत में? पदसोपान सिद्धांत में। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो जाए दोस्तों, जब भविष्य में जो दोस्तों निश्चित या नियमित हो जाए, क्या निर्गमित करता है दोस्तों? ऋण या बांड। नेक्स्ट, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, किसका कार्य दोस्तों? ये जो नियंत्रक का कार्य है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है दोस्तों? विकेंद्रित व्यवस्था को। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है दोस्तों? नियोजन कहलाता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? वो दिया टेलर ने। पर्यवेक्षी प्रबंधक के स्तर पर होते हैं दोस्तों सबसे निचले स्तर पर। नेक्स्ट, पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रथम श्रेणी प्रबंधक के रूप में। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है दोस्तों, वो करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता दोस्तों? संगठन के अभाव में। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है दोस्तों? पूर्व क्रिया है।
किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही दोस्तों अधिक क्या माना जाएगा, केंद्रीकृत संगठन। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है दोस्तों, मार्गदर्शन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, संगठन। समन्वय करना किसी कार्यों में सम्मिलित है दोस्तों, प्रबंध। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है दोस्तों, सार्वभौमिक। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किसके रूप में लिखा जाता है दोस्तों, तुलन पत्र में। नेक्स्ट, प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है दोस्तों, एक पेशा। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है, निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है दोस्तों, अनुयायियों के अभाव में। प्रशिक्षण में किस में वृद्धि होती है दोस्तों, मनोबल में। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में। नेक्स्ट, किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रत्यक्ष भर्ती। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है दोस्तों, यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है दोस्तों, स्टाफ अभिकरण। नेक्स्ट, जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं दोस्तों, अनिवार्य है। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, एकात्मकता का सिद्धांत। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है दोस्तों, नकारात्मक अभिप्रेरण का। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है दोस्तों, एक नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है दोस्तों, सार्वजनिक वित्त पर। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है दोस्तों, वो जो संगठन। जहाँ लेखाक्रम समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है दोस्तों, वहाँ आता है अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है दोस्तों, वो चलता है ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट, सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, सत्ता का जो दोस्तों प्रत्यायोजन। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है, संगठन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों को, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संप्रेषण। किसी प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी हुई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है दोस्तों, वो जो एक बाहरी सूचना है। नेक्स्ट, विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। ये क्या दर्शाता है, मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। नेक्स्ट, किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, टेलर ने। POSD CORB का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, लूथर गुलिक ने। और इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, स्टाफिंग यानी कर्मचारी, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, और कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय, रिपोर्टिंग और यानी रिपोर्ट देना, और बजटिंग यानी कि बजट। ये जो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों, ये है दोस्तों जॉर्ज हाउस्टन का। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है, भेदभाव रहित विपणन नीति। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, वो है अधिगम सिद्धांत और स्निकर के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं दोस्तों, होते हैं मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं। विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं, केंद्रीय विपणन नीति। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन है, लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है बाजार का विभक्तीकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है दोस्तों, वह बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है, वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस पर मान्यता कौन सा मॉडल देता है दोस्तों, पेवलोनियन मॉडल जो इस पर अवधारणा देता है। तुलन पत्र क्या है दोस्तों, तुलन पत्र जो दोस्तों यानी कि बैलेंस शीट दोस्तों
तुलन पत्र बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या है दोस्तों? वही परिसंपत्ति बराबर देनदारी प्लस पूंजी। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ होता है? मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाए? केंद्रीकरण। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। चेक क्या है दोस्तों? चेक जो है एक विनिमय पत्र है। किसी वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? वो लिखी हरविंसन ने। प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है तथा उससे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? FW टेलर का। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारी पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? नेक्स्ट, प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्य किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है दोस्तों? उत्तरवर्ती। खाता बही क्या है दोस्तों? खातों का एक समूह है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना कर्मचारियों की कौन सी क्षमता में वृद्धि करने का उद्देश्य? प्रशिक्षण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं दोस्तों? 5 चरण होते हैं। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पद सोपान। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में। जोन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। नेक्स्ट, दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है दोस्तों? वैज्ञानिक पद्धति है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का। बंध पत्र, डिबेंचर और आवधिक खर्च किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं दोस्तों? आते हैं दीर्घकालीन देनदारियों में। पूंजी तथा लाभांश अनुपात का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो क्या कहलाता है? प्रवक्ता। किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रिया और कार्यभाव का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंध शामिल होता है। यह कथन किसका है? केत सुसन का। एक उपक्रम की मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? मानव संसाधन प्रबंधन। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने दिया दोस्तों? दिया ओलिवर शेल्डन ने। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश। भारत में लेखा मानक क्या है दोस्तों? किसी एक विषय में व्याख्या करता है। भारत में लेखा मानक 01 किस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीतियों के विषय में। इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है दोस्तों? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है दोस्तों? कार्मिक प्रबंधन ने। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है दोस्तों? नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है दोस्तों? वो है नियोजन और अंतिम कार्य दोस्तों नियंत्रण। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन है? टांसले, क्लर्क और पाइल। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य जो है दोस्तों वो है उपभोग। यह कथन किसका है दोस्तों? एडम स्मिथ का। यानी कि दोस्तों सभी उत्पादों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या है? उपभोग। यह कथन है एडम स्मिथ का। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है दोस्तों? ये व्यक्तिगत परीक्षण के। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डाबर का। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्था है दोस्तों? उत्पादन जीवन चक्र की। तकनीकी, मानव और विचार ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल है। ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ट द्वारा।
किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा का। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जनशक्ति। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों W.F. टेलर। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन तथा परीक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया में दोस्तों? बौद्धिक प्रक्रिया में। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी का। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना, ऑनलाइन विपणन। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों? शक्ति पृथक्करण। प्रशिक्षण का संबंध किससे है दोस्तों? किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से। संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं दोस्तों? शीर्ष प्रबंधन के द्वारा। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों की चालू मूल्य से अधिक होता है तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अति पूंजीकरण। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधन। पूर्वदत्त व्यय क्या है? चालू परिसंपत्ति। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है दोस्तों? वो है दीर्घकालीन देनदारी। हेनरी फेयल द्वारा प्रबंध कितने सिद्धांत प्रतिबद्ध किए हैं? हेनरी फेयल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिबद्ध किए हैं दोस्तों? 14। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंधन का। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंधन का कौन सा कार्य है दोस्तों? अंतिम। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? विशिष्ट योग्यता। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है दोस्तों? लिया जाता है कार्यमान का। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का। तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। निजीकरण किसका उपाय है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है दोस्तों? एक नियंत्रण तकनीक है। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है दोस्तों? वो जो होती है एक मानसिक होती है। नेतृत्व किसका स्रोत है दोस्तों? अभिप्रेरणा का। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है दोस्तों? व्यवहारिक। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण है? समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रत्यादेश को। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है? हेनरी फेयल ने। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? संप्रेषण। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अप्रेंटिस। तालिका यानी कि माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों? होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है दोस्तों? स्वयं अभिप्रेरणा। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? कहलाती है लागत निर्धारण त्रुटि। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा जो दोस्तों विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं? विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य दोस्तों? वो जो विपणन का। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किसके रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है दोस्तों? गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है दोस्तों? कार्यात्मक संगठन। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है दोस्तों? अनौपचारिक संप्रेषण की। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है दोस्तों? संगठन। सक्रिय प्रबंधन किसे कहा जाता है? निर्देशन को।
नेक्स्ट, कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य को देखना क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है पर्यवेक्षण। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक हो वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। ये कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? नियंत्रक का। चालू परिसंपत्ति या माइनस चालू देयता क्या होती है दोस्तों? शुद्ध कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट, विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण में किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर हेने का। पूर्व निर्धारित लागतों को किस रूप में जाना जाता है? मानक लागत। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ। अधिकार अंतरण क्या है? प्रबंध की एक तकनीक है। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है दोस्तों? मानवीय। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? बेकफील्ड का। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गायत्मकता जीवनदायी तत्व है। यह कथन किसका है? पीटर ड्रकर का। नेक्स्ट, प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है दोस्तों? ये संगठन। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है दोस्तों? जन्मजात एवं अर्जित। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका कथन है? लुइस एलन का। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वो है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, थ्रेट्स यानी कि खतरा। विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? फिलिप कोटलर के द्वारा। बेंचमार्किंग क्या है दोस्तों? सफल व्यवसाय के साथ तुलना। जब सहायक व्यय की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कास्टिंग। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है दोस्तों अंगूरी लता के रूप में। नियोजन होता है दोस्तों भविष्यकाल के लिए। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन। यह कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का। निर्णय के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है दोस्तों? निर्णय नियोजन का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य के। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है दोस्तों? अधीनस्थों का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तर पर विभाजित करना क्या कहलाता है? पदसोपन प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नीति निर्धारण किसका भाग है? नियोजन का। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है? समिति संगठन। प्रशिक्षण जो दोस्तों किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव और कौशल में। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती किस प्रकार के दोस्तों स्रोत थे? आंतरिक स्रोत थे। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। दोस्तों ये कथन किसका है? बेहम का। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन। मजदूरी वह आय जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है जोड़ का। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक अवधारणाओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? अखिल भारतीय सेवायोजक संगठन के द्वारा। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एवं पिगू द्वारा। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? हिगिंस द्वारा। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है? जिसमें सामान्यतः उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति आदि पता शामिल हो। व्यक्तिगत जानकारी। लेखाकरण का प्रारंभिक कार्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित हैं दोस्तों। लेखांकन का जो प्रारंभिक कार्य है वो वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। आकस्मिक जो है दोस्तों आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई देती हैं? तुलन पत्र के लेखा नोट्स पर। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक
तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक। धन वक्तव्य के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परिचित किया जाता है? निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेशकों, शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। ऋण की लागत। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परीक्षित प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? बैलेंस शीट में। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वीएस ग्रेक्यूनास ने। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी का कारण क्या है दोस्तों? व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदु पर क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो बांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? लोगों के रूप में। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणाम को संदर्भित करता है बजट। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारियों के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन। कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के लिए निम्न के प्रति जो दोस्तों निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है? अबंता यानी अहस्तक्षेपी। नेक्स्ट, शोर फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? नकद चक्र। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगमन पर आधारित हैं जिससे भी संबंधित होते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विश्लेषक सिद्धांत। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? नियंत्रण। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण दोस्तों? पूंजी व्यय का। लेन देन के अभिलेख, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहीखाता लेखन।